सुचेता कृपलानी अस्पताल में 3-4 दिनों से छात्र अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर श्री रामचंद्र इस विषय पर मीडिया को देखते ही भाग रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जिसने छात्रों को धरना देने पर मजबूर कर दिया है? टर्मिनेशन लेटर को लेकर छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। बात दरअसल ये है कि छात्रों को कोरोना के समय इस अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए लिया गया था, लेकिन उसके बाद इन छात्रों को ग्रुप डी में रखकर काम कराया गया और फिर अचानक से इन सभी छात्रों को अस्पताल से बाहर निकालने का नोटिस दे दिया गया। अब छात्रों का यह कहना है कि आखिरकार ये सब क्यों किया गया। We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। Termination वापस लो। Termination वापस लो। Termination वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. कुमार है, मैं यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन के पोस्ट पे था। तो यहाँ पर फ़िलहाल सेकंड वेव के अंदर कोविड के अंदर हमें रखा गया था और ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि 3 महीने के लिए रखेंगे। आज 11 महीने कराने के बाद इन्होंने बोला कि आपको 3 महीने के लिए कोविड के अंदर रखा गया था, अब हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, इसलिए आपको 31 तारीख से निकाला जा रहा है। क्या आप लोग इंटर्नशिप के तौर पे रखा गया था 3 महीने का या परमानेंट? नहीं, हमें आउटसोर्स के थ्रू रखा गया था। उसके अंदर हमारी जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है वो सी ग्रुप में आते हैं हम, लेकिन हमें जो अनपढ़ों वाला होता है डी ग्रुप वाला, हमें वो वेतन दिया गया पिछले 11 महीने से, लेकिन हमने फिर भी नहीं बोला कुछ भी। आज ये करें कि हमें वो उस लेवल के पैसे देने के लायक भी नहीं है। आप यहाँ धरना बैठे, कोई डायरेक्टर, कोई एमडी, कोई कुछ आया मिलने आपसे? डायरेक्टर साहब आए थे। डायरेक्टर साहब ने सिर्फ इतना बोला कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास पैसा आता है मंत्रालय से आता है, आप मंत्रालय में जाके बात कीजिए। खत्म ही नहीं हुआ तो फिर कैसे हो अभी फंड कर सकते हैं? मिनिस्ट्री से बजट नहीं आ रहा है, इस वजह से। और यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को जी, मेरा नाम सूरज शाह है। मैं भी कोविड में ही आया था यहाँ पर और हमें हमें ये नहीं बताया गया था कि 3 महीने के लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन है। हमें किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमें लगाया गया था। हमारी कंपनी का नाम है MK एंटरप्राइजेस, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे लगाया गया था और हमें वेतन के तौर पे मतलब कि जिस प्रकार भाई ने बताया कि मतलब डी ग्रुप की सैलरी दी गई थी, लेकिन हम फिर भी अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी लगन से कराए और हर एक बुरे हालात में हम लोग ने यहाँ पर पूरा काम किया है। जिस कंपनी के थ्रू लगाया गया था आपने उनसे बात किया कुछ? उस कंपनी से हमने बात किया, उन्होंने यही कहा है कि 31 तक उन्होंने कह दिया है कि आप जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पर MK एंटरप्राइजेस। और हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमको नीचे दबाया जाता है ताकि हम ना बोलें, लेकिन हमने कोविड में ड्यूटी की है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से निभाई है। और हम अपना, ये नहीं कोई PM का ऑर्डर था कि हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, लेकिन हमको प्रायोरिटी तौर पे ये गिफ्ट दिया जा रहा है, टर्मिनेशन लेटर। हम चाहते हैं कि ये रिटर्न हो, हम ऐसा ना मिले और हमको जो हमने कहा है उसका कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले। क्या चाहते हो आप? कोई डायरेक्टर, कोई MD, कोई मैनेजर आके आपसे अभी तक हमसे किसी ने बात नहीं की और डायरेक्टर साहब हमें फंड का इशू दिखाते हैं कि फंड का इशू मिनिस्ट्री फंड नहीं दे रही है, लेकिन उस टाइम फंड कहाँ था? धरने बैठे आप लोग? हम लोगों को आज 4 डेज़ हो गए, 4 to 2 डेज़ हो गए हम लोगों को यहाँ पर धरना दिए हुए और हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसका। ये बोल रहे हैं 31 मार्च की इवनिंग तक भी आता है, हम आपको रख लेते हैं, लेकिन 31 मार्च तक तो निकाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हम लोगों को ढूंढ के लाएंगे, कहाँ से कोई नहीं लाएगा। कोई कहीं से और यहाँ न्यू बिल्डिंग बन रही है, हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे स्टाफ की शॉर्टेज है और अभी हम लोगों को निकाल दिया जा रहा है, तो और स्टाफ की शॉर्टेज नहीं होगी, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं हम, तो उसका क्या रीज़न है? प्रियंका नाम है। मांग क्या आप लोग कितने दिन से धरने बैठे हैं यहाँ पे, क्या वजह है? हम लोग को 3rd डेज है इधर। हमारी मांग यही है, हमारा टर्मिनेशन लेटर वापस लीजिए। हम लोग जो एक क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोगों को लिया गया था, हम लोग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे और उसको छोड़ के तुरंत जब यहाँ वैकेंसी निकली, इन लोगों ने हमें तुरंत 24 आवर्स में ज्वाइन करने के लिए बोला है। हमने ज्वाइन किया है। 2 कोविड की जो क्रिटिकल सिचुएशन थी उसमें हम लोगों ने काम किया है, उसका बेनिफिट हमें कुछ नहीं है। जो परमानेंट स्टाफ था उन्होंने ड्यूटी नहीं की कोविड में, हमने आके यहाँ ड्यूटीज़ की हैं, जबकि उनकी सैलरी कितनी है और हमारी सैलरी क्या है। उसके बाद भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहाँ है मोदी जी? क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी तो कुछ तो कीजिए ना हमारे लिए। आपको जो ऑफर लेटर मिला था उसमें क्या लिखा हुआ था कि 3 महीने बाद नहीं एक्सचेंज, उसके बाद आगे एक्सटेंड किया जाएगा? हमें एक्सटेंड हमारा हुआ है, ऑफर लेटर हमारे पास है। 3 बार हमारा एक्सचेंज हो चुका है, लेटर एक्सचेंज हो चुके हैं हमारे। हम 10 महीने से हम कंटिन्यू यहाँ जॉब कर रहे हैं, बट अब हम यहाँ पे से कैसे जाएं? हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ हम जॉब कर रहे थे वहाँ से हमें एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला 2-2, 3-3 साल का, कि हमने 24 आवर्स में छोड़ा है। यहाँ से अब ये 1 साल का कोई एक्सपीरियंस हमें 10 महीने का देंगे नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे?
कुछ तो मिनिस्ट्री हमारे लिए क्रिएट। बीबी बच्चे हैं, वो आगे कैसे घर चलाएंगे यहाँ पे, जब हम और आधों की तो एज ही खत्म है यहाँ से, तो वो कहाँ जाएंगे अपनी ड्यूटीज के लिए, इंटरव्यू देने कहाँ जाएंगे वो यहाँ पे। तो उनके लिए मोदी सरकार क्या सोचती है, यहाँ पे फंड्स रिलीज करो।